हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। एनसीईआरटी सार संग्रह इसमें कंप्लीट किया जा रहा था फ्रेंड, वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल, जिसमें कई टॉपिक जो है कंप्लीट किए गए हैं। वीडियो ना देखे हो फ्रेंड तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आज के वीडियो में फ्रेंड आपका स्वागत है। आज के वीडियो में प्रजाति और जनजातीय, रेसेस और ट्राइबल जो है ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे फ्रेंड यहाँ से। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें फ्रेंड पहला क्वेश्चन दिया गया है, अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। खानाबदोश जनजातियाँ मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। कुर्दिश मूल के लोग आर्मेनियन, अजरबैजान, ईरान व इराक देशों में पाए जाते हैं, जो मूलतः पशुपालक कृषि वर्ग से आते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इस पॉइंट को। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की पाई जाती है? तो मंगोलायड प्रजाति की पाई जाती है। आगे है फ्रेंड, जिस्पी जो है जनजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो भारत को माना जाता है। अधिकांशतः एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप में पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा, अलास्का एवं पूर्वी साइबेरियन में भी पाई जाती है। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो टुंड्रा प्रदेश के निवासी है। सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मलेशिया में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका से संबंधित है। लैप्स जनजाति के निवास के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो स्कैंडिनेविया जो है प्रसिद्ध है। अफ्रीका में किस प्रजाति की जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है? तो निग्रांटो प्रजाति की पाई जाती है। विश्व की अन्य प्रमुख जनजातियाँ तथा उनके निवास क्षेत्र, आइनू जनजाति जो है जापान के मूल निवासी क्षेत्र हैं। आगे इधर देख लीजिए, हान जनजाति जो है चीन के मूल निवासी हैं। और अंडमानी जो है भारत के अंडमान तथा निकोबार में रहने वाले आदिवासी हैं। पिग्मी की बात किया जाए तो विषुवती रेखी अफ्रीका के बौने लोग हैं। बंतू जो है अफ्रीका के विषुवत रेखी भाग के निवासी हैं। और खिरगिज जो है एशिया का स्टेपी भाग है। कुबू की बात किया जाए तो सुमात्रा और इंडोनेशिया पाई जाती हैं। बद्दू जनजाति जो है अरब, सीरिया तथा उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थली भाग में पाई जाती हैं। बर्बर जो है मोरक्को, अल्जिया और ट्यूनीसिया में पाई जाती हैं। कुर्द जनजाति जो है ईरान, इराक और आर्मेनिया तथा अजरबैजान के पठारी क्षेत्रों में रहने वाली पशुपालक कृषि जनजाति हैं। माओरी जो है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। बैकफुट जो है उत्तरी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिणी पश्चिम कनाडा में पाई जाती हैं। बोरा जनजाति जो है ये दक्षिण पूर्वी जो है कोलंबिया तथा ब्राज़ील के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है मसाई जो है, मसाई केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा में पाई जाती है। नायर की बात किया जाए तो केरल के मालाबार तट में रहने वाली जनजाति है। बुशमैन की बात किया जाए तो अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल में रहती है। एस्किमो जो है उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का तथा पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। सेमोअन जनजाति जो है पोलोनेशिया के सेमोआ द्वीप के निवासी हैं। सेमांग जो है मलेशिया में पाई जाती है। और त्यू जो है नाइजीरिया के तटीय भाग में पाई जाती है। बेद्दा जनजाति ये श्रीलंका में पाई जाती हो। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओलंपिक प्रायद्वीपीय में रहने वाले रेड इंडियन हैं। उइघुर जो है ये तारिम बेसिन मध्य एशिया में पाई जाती है। न्यूएर जो है सूडान में पाई जाती है। हुतू जो है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, पूर्व जायरे, रवांडा तथा बुरुंडी अफ्रीका में पाई जाती है। इन्यूट जो है आर्कटिक टुंड्रा एस्किमो में पाई जाती है। जारवा जनजाति जो है दक्षिणी अंडमान में पाई जाती है। जवाई जनजाति जावा इंडोनेशिया में पाई जाती हैं।
जूइत की बात किया जाए, जूइत जनजाति, ये जूइत जनजाति जो है साइबेरिया तथा अलास्का के सेंट लॉरेंस द्वीप में पाई जाती है। टोड जनजाति दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। एबोरिजिन्स जनजाति ऑस्ट्रेलिया तथा क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निवास करती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें जो है कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है, तो इसमें झूम कृषि, जिसे झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, निर्वाह कृषि, सबस्टेंस फार्मिंग, और वाणिज्य और बागवानी कृषि, कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग, गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग, विस्तृत वाणिज्य कृषि, इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, रेचिंग कृषि जो है, रेसिंग फार्मिंग, और सहकारी कृषि जो है, कारपोरेटिव फार्मिंग, जीरो फार्मिंग जो है, जीरो फार्मिंग कृषि है। तो ये कृषि के सभी प्रकार थे फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। एक फसली कृषि की क्या विशेषता है? तो व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता है। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है। छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में होती है। एक फसल प्रणाली, जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थान में उगाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एले क्रॉपिंग कहते हैं। सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अर्जेंटीना को दिया जाता है। तुंगिया कृषि किस देश की है? तो ये म्यांमार की है। कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संगठन दिया गया है और मुख्यालय दिया गया है फ्रेंड। तो देख लीजिए, खाद्य एवं कृषि संगठन ये रोम इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन डीसी अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान लागोस नाइजीरिया में है। नीलहरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान का किया जाता है। सैक्रामेंटो सान जेवाक्विन घाटी जो अंगूर एवं खट्टे साइट्रिक फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो मध्य अमेरिका में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मोका कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो यमन में किया जाता है। तंजानिया के पेम्बा व जिंजीबार द्वीप के किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। विश्व की स्थानांतरण कृषि एवं उनके क्षेत्र, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ से जरूर ये क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। रे कृषि कहाँ की है? तो ये वियतनाम तथा लाओस में बोली जाती है रे। टावी जो है, टावी जो है मालागासी और मेडागास्कर क्षेत्र में बोई जाती हैं, ये कृषि की जाती है। मौसले जो है मध्य अमेरिका कांगो जायरे नदी घाटी क्षेत्र में है। फाइंग जो है भूमध्य रेखी अफ्रीकी देश में बोली जाती है। लोगन जो है पश्चिमी अफ्रीका की कृषि है। बारबेका जो है कोनलू मैस्को और कोमिले की कृषि है। मिल्पा कहाँ कृषि है? तो मध्य अमेरिका यूकाटन और ग्वाटेमाला की कृषि है। इचाली जो है ग्वांटेलूप की कृषि है। दिंजूना जो है सुमात्रा की है। और मिल्पा जो है मैस्को एवं मध्य अमेरिका देश की कृषि है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। कुनुकू की बात किया जाए तो ये वेनेजुएला एवं ब्राज़ील की कृषि है। चेतेमिनी युगांडा, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की कृषि है। कैंगिन जो है फिलीपींस की। तुंगा या टोंगा ये म्यांमार वर्मा की कृषि है। चेना ये श्रीलंका की कृषि है। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। लद्दाख भी पूछा गया था। तो ये जावा और मलेशिया की कृषि है। तराई एवं ट्यूराल जो है ये थाईलैंड की कृषि है। हुमा या हुआ ये जावा और इंडोनेशिया की कृषि है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके उत्पादन के लिए औसत तापमान
21 से 27 तक वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। अगला है फ्रेंड कृषि के प्रकार एवं संबंधित उत्पाद। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करना है। पीसीकल्चर अथवा एक्वाकल्चर ये व्यापारिक स्तर में की जाने वाली मछली पालन की क्रिया है। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन की क्रिया से संबंधित है, जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है। हार्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन है। ओलेवरीकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि है। आर्बरी कल्चर ये विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण एवं संवर्धन भी सम्मिलित है। एपीकल्चर की बात किया जाए तो ये व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि है। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है। सिल्वीकल्चर जो है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन क्रिया से संबंधित है। विजीकल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया में आदिमानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। नमरीकल्चर जो है आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंद मूल संग्रह किया जाता है। ओलेरीकल्चर जो है जमीन पर फैलने वाली सब्जियां की व्यापारिक कृषि है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। मेरीकल्चर में व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया से संबंधित है। हार्सिकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों के पालन से संबंधित है। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन से संबंधित है। मोरीकल्चर की बात किया जाए तो ये रेशम कीट शहतूत कृषि से संबंधित है। एरोपोनिक कल्चर जो है पौधों को वायु में उगाने से संबंधित है। पोमोलॉजी जो है फल विज्ञान से संबंधित है। मुख्य भोजन के रूप में मक्का माइज जो है का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मध्य अफ्रीका में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। अगला है हीरोइन जो है किस कृषि उत्पाद से निर्मित की जाती है? तो अफीम मतलब पोस्त से निर्मित की जाती है। गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना शुगरकेन उत्पादन देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। विश्व में सबसे अधिक कपास काटन का उत्पादन चीन देश में होता है। विश्व में चुकंदर बीट रूट के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस एवं फ्रांस है। अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। श्रीलंका में पर्णकिट्टू रोग फैलाने के कारण कॉफ़ी की कृषि बंद कर दी गई। चाय टी लीव्स का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? तो केन्या करता है। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो थीन पाया जाता है। विश्व में मूंगफली पीनट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन में होता है। विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा स्थान है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। विश्व में प्रकृत रबर के दो अग्रणी उत्पादक राष्ट्र क्रमशः कौन है? तो थाईलैंड और इंडोनेशिया है। विश्व की लगभग 1/3 प्रकृत रबर का उत्पादन केवल थाईलैंड में होता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत देश है। रोबस्टा किस उत्पाद की एक प्रजाति है? तो कॉफ़ी की प्रजाति है। विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा किया जाता है? तो चीन में किया जाता है। चाय एक सदाबहार झाड़ीनुमा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जो थियासेंसिस नामक पौधे का वंशज है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है फ्रेंड प्रमुख कृषि उत्पाद के शीर्ष 4 उत्पादक जो राष्ट्र 2022 में पूछा गया था। कृषि डेयरी उत्पाद उत्पादन राष्ट्र और विश्व उत्पादन में भारत का स्थान। चावल की बात किया जाए तो चीन
प्रथम स्थान है, भारत द्वितीय और बांग्लादेश तृतीय और इंडोनेशिया फोर्थ स्थान पे है। तो द्वितीय स्थान पे भारत है फ्रेंड। गेहूँ पूछा जाए तो चीन प्रथम, भारत द्वितीय, उसके बाद रूस, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो भारत के स्थान जो है द्वितीय है। मक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम है, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद अर्जेंटीना है और भारत का स्थान पंचम है। जौ की बात की जाए रूस प्रथम है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, भारत जो है बहुत नीचे है फ्रेंड। ज्वार में बात किया जाए तो ज्वार के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम है, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद इथोपिया, 8वां भाग जो है 8वें नंबर पर अपना भारत आता है। बाजरा की बात किया जाए तो नाइजर, भारत जो है पहले है, उसके बाद नाइजर, उसके बाद चीन, उसके बाद नाइजीरिया है। तो भारत जो है प्रथम स्थान है बाजरा का स्थान उत्पादन में। दलहन में भारत प्रथम है, पोलैंड उसके बाद यूके, उसके बाद फ्रांस है। मूंगफली चीन प्रथम स्थान, उसके बाद भारत, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो भारत का मूंगफली में द्वितीय स्थान है। रेपसीड चीन, कनाडा, भारत और ऑस्ट्रेलिया ये हैं और भारत का स्थान जो है तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। सोयाबीन की बात किया जाए तो ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, उसके बाद चीन और भारत का स्थान 5वें नंबर पे है। सूरजमुखी ये रूस जो है प्रथम स्थान, यूक्रेन, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद चीन, भारत बहुत नीचे है। उसके बाद जूट की बात किया जाए तो भारत प्रथम स्थान, बांग्लादेश, उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद उज्बेकिस्तान है। तो भारत प्रथम स्थान है जूट उत्पादन में। गन्ना की बात किया जाए तो ब्राज़ील प्रथम स्थान, उसके बाद सेकंड पे भारत है, चीन, उसके बाद थाईलैंड। तो द्वितीय स्थान पर गन्ना उत्पादन में है। आलू की बात किया जाए तो चीन प्रथम है, उसके बाद भारत, उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद रूस है। तो द्वितीय स्थान पर अपना भारत है आलू उत्पादन में। प्याज की बात किया जाए तो भारत प्रथम है, उसके बाद चीन, मिस्र, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो प्याज उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान पर है। टमाटर में चीन प्रथम है, द्वितीय भारत है, तुर्की है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो द्वितीय स्थान जो है भारत का है टमाटर उत्पादन में। चुकंदर में रूस प्रथम है, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद जर्मनी और भारत जो है बहुत पीछे है। सेब जो है, सेब को चीन जो है पहले स्थान पे है उत्पादन के मामले में, उसके बाद तुर्की है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद पोलैंड है, 5वें स्थान पर अपना भारत है सेब उत्पादन में। केला उत्पादन की बात किया जाए तो भारत प्रथम है, चीन द्वितीय, इंडोनेशिया, उसके बाद नाइजीरिया, प्रथम स्थान पे भारत है केला उत्पादन में। नारियल जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत और ब्राज़ील में ये उत्पादित किया जाता है, तृतीय स्थान अपने भारत का है। अंगूर की बात किया जाए तो चीन, इटली, फ्रांस और स्पेन में उगाया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 8वां है। संतरा में ब्राज़ील, भारत और चीन, मैक्सिको में उगाया जाता है, भारत का स्थान द्वितीय पर है। मसाले की बात किया जाए तो भारत, इथोपिया, तुर्की, बांग्लादेश में ये उत्पादित किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान भारत का है। तंबाकू में चीन, भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया में उत्पादित किया जाता है, जिसमें द्वितीय भाग तंबाकू में भारत का स्थान आता है। प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम में उत्पादित किया जाता है, जिसमें जो है भारत का पंचम स्थान है। कपास के मामले में चीन प्रथम है, उसके बाद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील है। तो द्वितीय स्थान में कपास जो है उगाया जाता है भारत में। दूध जो है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन और ब्राज़ील में उत्पादित किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान पर भारत है दूध उत्पादन में। गाय के उत्पादन में, भैंस के उत्पादन में बात किया जाए दूध के तो ये भारत प्रथम स्थान पे है, उसके बाद पाकिस्तान, चीन, नेपाल और मिस्र है। तो गाय भैंस के दूध के उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान पे है, गाय के दूध उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान पे है। तो ध्यान रखिएगा। आयल सीड पाकिस्तान, चीन, इथोपिया और मलेशिया जो है ये उत्पादित किया जाता है, तो पाकिस्तान प्रथम पे है, भारत जो है बहुत नीचे है। अरंडी की बात किया जाए तो भारत प्रथम स्थान, मोजाम्बिक, ब्राज़ील और चीन, अरंडी में भारत प्रथम स्थान पे है। रेशम जो है भारत प्रथम स्थान पर, चीन द्वितीय, उज्बेकिस्तान, वियतनाम
प्रथम स्थान पर भारत है रेशम उत्पादन में। नींबू की बात की जाए तो भारत प्रथम स्थान पर, मैक्सिको द्वितीय, उसके बाद चीन, उसके बाद अर्जेंटीना। और ये नींबू जो है, नींबू के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। स्रोत FAO 2022 के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। अगला, विश्व में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा एवं मैक्सिको से संलग्न प्रेरी क्षेत्र एवं तटवर्ती प्रदेश। दूसरा है वेनेजुएला के लानोज प्रदेश में। तीसरा ब्राज़ील के सरताओ प्रदेश में। चौथा उरुग्वे और अर्जेंटीना, पम्पास एवं पैटागोनिया का चारो प्रदेश में, चाको प्रदेश में। पांचवा है दक्षिण अफ्रीका के कारू और बेल्ट प्रदेश में। छठवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के शुष्क उप आंतरिक भाग डाउन्स प्रदेश में। सातवें नंबर न्यूजीलैंड का दक्षिणी एवं द्वीप कैडबरी घास के मैदान हैं। तो ये सभी विश्व में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र थे फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। अलसी तीसी किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? तो ये रेशे युक्त पौधे का उदाहरण है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। विश्व में दूध के अग्रणी उत्पादकों देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन है। हेरिंग, एकरी, सार्डीन, कांड, पिचर्ड, टूना, मैकरेल, हेक और हेकार्ड विश्व भर में पकड़ी जाने वाली मछलियों की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। विश्व में सबसे अधिक पशुधन समिष्ट किस देश में है? तो भारत देश में है। वर्कशायर, यॉर्कशायर, हैम्पशायर और आदि किस पशु की विदेशी नस्लें हैं? तो सूअर की नस्लें हैं। सर्वोत्तम किस की ऊन किस भेड़ से प्राप्त की जाती है? तो मेरिनो भेड़ से प्राप्त की जाती है। सर्वोत्तम किस्म की ऊन किस भेड़ से प्राप्त की जाती है? तो मेरिनो भेड़ से प्राप्त की जाती है। विश्व में सर्वाधिक बकरियों किस देश में पाई जाती हैं? तो चीन देश में पाई जाती हैं। चेस्टनट व्हाइट, हरफोर्ड, ड्यूक्राक, लाइट्रेंस तथा सफ़ेद यॉर्कशायर आदि सूअर की प्रमुख विदेश नस्लें हैं। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल क्या है? तो ये लेगहार्न है। बकरियों की किस प्रजाति को दूध की रानी, मिल्क क्वीन कहा जाता है? तो सानेन बकरी को, और ये कहाँ पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में पाई जाती हैं। मछली उत्पादन शीर्ष 4 राष्ट्र 2022 के अनुसार तो प्रथम स्थान चीन का है और अंतर्देशीय मछली भारत का है। द्वितीय स्थान पर इंडोनेशिया समुद्री मछली में और अंतर्देशीय मछली में बांग्लादेश है। तृतीय स्थान पेरू का है समुद्री मछली में और अंतर्देशीय मछली में चीन का है। चतुर्थ स्थान रूस का है। अंतर्देशीय मछली में म्यांमार का है। ऊन वाली भेड़ें शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं जबकि मांस वाली भेड़ें आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड खनिज, मिनरल्स। डोनबास क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जापान किस अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो कोबाल्ट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। दक्षिणी अमेरिका में खनिज का प्रमुख भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो पैटागोनिया का पठार है। पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक निकेल धातु पाई जाती है तथा उसके बाद लोहा Fe का स्थान है। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो ये परतजार चट्टानों का उदाहरण है। कुलगार्डी खान ऑस्ट्रेलिया की किस प्रांत में स्थित है? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व में ऑयल सेल्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो एस्टोनिया है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो USA है। पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन क्षेत्र, गाल्फ तटीय क्षेत्र और कैलिफोर्निया है। सऊदी अरब में दम्माम, घावर और धाहरान है। कुवैत में
बुरहाना पहाड़ी विश्व का बृहत्तम संचित भंडार है। ईरान में लाली, करमशाह, नफ्त साफिद, हफ्तकेल ये सभी हैं। पूर्व सोवियत में वोल्गा, यूराल और क्षेत्र बाकू क्षेत्र आते हैं। इराक में किरकुक, मोसुल, बसरा और तिरकती है, ये पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्र थे। फ्रेंड, विश्व के 3 अग्रणी कच्चे तेल उत्पादन का सही क्रम क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद रूस है। मैग्नीज के शीर्ष भंडार राष्ट्र क्रमशः कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद गैबन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक है तो इंडोनेशिया देश है। भविष्य की धातु की संज्ञा किस धातु को दी जाती है? तो एल्युमिनियम धातु को दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे हैं कच्चे तेल के शीर्ष उत्पादक एवं भंडारण राष्ट्र 2022 के अनुसार प्रथम में संयुक्त राज्य अमेरिका और भंडारण में वेनेजुएला है। द्वितीय में उत्पादक में बात किया जाए तो सऊदी अरब है और भंडारण में सऊदी अरब है। तृतीय में रूस है और भंडारण में ईरान है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। आगे है फ्रेंड, गैसो हाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन सा देश है? तो ब्राज़ील है। विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र यूएसए, टेक्सास, लुइसियाना, ओक्लाहोमा और न्यू मैक्सिको हैं। कनाडा में अल्बर्टा एवं ब्रिटिश कोलंबिया है। रूस में स्टारपुल, कास्नेदार, ओरेनबर्ग और बुकटिल हैं। परमाणु ऊर्जा के 2 प्रमुख मुख्य खनिज कौन है? तो थोरियम एवं यूरेनियम है। सेलांगो तथा पेनांग किस देश का सुप्रसिद्ध उत्पादक है? तो मलेशिया का उत्पादक है। यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो कनाडा देश प्रसिद्ध है। विश्व की सुप्रसिद्ध तांबे की खान चुक्कीकमाटा कहाँ स्थित है? तो चिली में स्थित है। टीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो प्लासर निक्षेप से प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम में विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। थोरियम भंडार शीर्ष राष्ट्र प्रथम में भारत है। भंडारण 8,46,000 है। द्वितीय में ब्राज़ील है 6,32,000 और तृतीय में ऑस्ट्रेलिया है 5,95,000। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। बाकू किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? तो यूनाइटेड, पेंचब्लेड, यूरेनियम एवं थोरिनाइट है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध कनाडा के हैमिल्टन शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। आगे है फ्रेंड, विश्व के शीर्ष 3 यूरेनियम उत्पादक 2022 के अनुसार तो कौन कौन से हैं? प्रथम पे कजाकिस्तान है 25,031 मिलियन टन। उसके बाद द्वितीय पर नामीबिया है 6,617 मिलियन टन। उसके बाद तृतीय स्थान पर कनाडा है 6,168 मिलियन टन। तो ध्यान रखिए फ्रेंड। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राष्ट्र कौन सा है? तो चीन राष्ट्र है। विश्व भर में ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के बाद गैर पारंपरिक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा है। अभ्रक सीट से संचित भंडार की दृष्टि से किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो भारत देश का है। पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता वाले शीर्ष 4 राष्ट्र, प्रथम पर चीन जो है 33.6% पे है। द्वितीय स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि 17.2%। तृतीय स्थान पर जर्मनी जो कि 10.4% और चतुर्थ स्थान पर भारत है जो कि 5.8% है। प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। विश्व में मरकरी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन देश है। विश्व में सबसे अधिक लिथियम उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में सबसे अधिक कैडमियम उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन देश है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है विश्व के 3 शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र।
प्रथम पे जर्मनी है और ये 38,250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करता है। द्वितीय पे चीन है 28,330 मेगावाट और तृतीय पे जापान है 23,409 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करता है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इस पॉइंट को। कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व में आर्सेनिक का बृहत्तम उत्पादन है तो पेरू में है। किरूना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो स्वीडन में स्थित है। विश्व में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन देश है। विश्व में बोरान का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो तुर्की देश है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्गी तथा कुलगार्डी खाने स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में पोटास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कनाडा देश है। विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो चीन है। सल्फर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन देश है। अफ्रीका का सर्वाधिक तांबे वाला उत्पादक देश कौन सा है? तो जाम्बिया है। प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राष्ट्र 2022 के अनुसार एल्युमिनियम जो है चीन, भारत, रूस, कनाडा में उत्पादित किया जाता है। बॉक्साइट की बात किया जाए तो गिनी, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील में उत्पादित किया जाता है। क्रोमियम जो है दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और भारत में उत्पादित किया जाता है। कोयला जो है चीन, भारत, इंडोनेशिया और यूएसए में उत्पादित किया जाता है। कोबाल्ट जो है कांगो प्रदेश, गणराज्य, इंडोनेशिया और रूस में उत्पादित किया जाता है। तांबा जो है चिली, कांगो, पेरू और चीन में उत्पादित किया जाता है। हीरा जो है रूस, कनाडा, बोत्सवाना, अंगोला में उत्पादित किया जाता है। स्वर्ण जो है चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में उत्पादित किया जाता है। ग्रेफाइट जो है ये चीन, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, भारत में उत्पादित किया जाता है। जिप्सम ये चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और स्पेन में उत्पादित किया जाता है। लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत में उत्पादित किया जाता है। जस्ता चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको में उत्पादित किया जाता है। मैग्नीज अयस्क दक्षिण अफ्रीका, गैबन, ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित किया जाता है। अभ्रक जो है चीन, मेडागास्कर, अमेरिका में उत्पादित किया जाता है। निकिल इंडोनेशिया, फिलीपींस और रूस में उत्पादित किया जाता है। चांदी जो है मैक्सिको, चीन, पेरू और रूस में उत्पादित किया जाता है। टंगस्टन जो है चीन, वियतनाम, रूस और रवांडा में उत्पादित किया जाता है। मोलिब्डेनम चीन, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित किया जाता है। सीसा की बात किया जाए तो ये चीन, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए, दक्षिणी अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे में उत्पादित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला टॉपिक है फ्रेंड उद्योग, इंडस्ट्री। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक शेयर ना किए हों तो कर दीजिए। चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें पीडीएफ पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।